हमारा क्वेश्चन है जैविक विविधता। जैविक विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखें। यानी जैविक विविधता क्या है? अगर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है तो देखने के कष्ट करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जैविक विविधता क्या है या मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। विस्तार से लिखें। कहता है जैविक विविधता। जैविक विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव की विविधता या प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जैविक विविधता कह सकते हैं जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पे पाए जाने वाले सभी सूक्ष्म जीव जो जिसकी विविधता होती है, यानी विविधता मतलब बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की विविधता यानी सूक्ष्म जीव जब बढ़ते हैं यह प्रकृति में संतुलन यानी बैलेंस बनाकर रखता है। यह प्रकृति और जंतुओं को जीवों से बैलेंस एकदम इक्वल बनाकर रखता है और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बैलेंस जब बनाता है तब यही क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आगे है जैविक विविधता मानव के लिए उपयोगी होती है। जैविक विविधता जो है वो मानव के लिए उपयोगी होती है क्योंकि इसमें हम सभी भोजन क्या होता है। जैविक विविधता मानव के लिए उपयोगी क्यों होता है? क्योंकि इससे हमें भोजन प्राप्त होता है, औषधि प्राप्त होता है, ईंधन प्राप्त होता है और कच्चे माल के प्राप्ति के लिए साथ ही साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखती है। यानी जैविक विविधता के कारण ही हमारा पर्यावरण क्या रहता है, स्वच्छ रहता है और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? प्राकृतिक आपदा। जैसे अभी मुंबई में, सूरत में देख रहे होंगे जल इतना हो गया है जिसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। रोडों पर, सड़कों पर और तो और मोबाइल दुकानों में, घरों में एकदम हर जगह पानी ही पानी है। तो इसकी सुरक्षा कौन करता है? जैविक विविधता करता है। जो क्या करता है, जंतु और पर्यावरण में पेड़ पौधे से साथ क्या संतुलन बनाए रखते हैं। अगर बिगाड़ इधर से उधर अगर हो गया यानी संतुलन अगर नहीं बनाए रखेगा तो क्या होगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे हम लोग। ऐसे बैलेंस बनाकर रहता है सभी चीज, पेड़ पौधे रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, तो बैलेंस बनाया हुआ रहता है जो पर्यावरण का भी रक्षा होता है। अगर बैलेंस नहीं बनाकर रखते हैं तो क्या होता है, हमें प्राकृतिक आपदाओं से सामना करना पड़ता है। जैसे तेलंगाना में भूस्खलन हुआ था। हाँ, और बाकी तो जल का संकट आप लोग देख ही रहे हैं कि जल कैसे, कुछ दिन पहले जल संकट मुंबई में था, अब जल इतना हो गया है जिसके कारण लोग तबाह हो रहे हैं। आगे विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव की क्रिया किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणियों के ह्रास के कारक है। यानी कहते हैं विस्तार से पहले विस्तार पूर्वक हमको बताना है कि मानव की क्रिया यानी मानव जो भी काम कर रहे हैं किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे और प्राणी प्राणी जाति यानी प्राणी जाति या वनस्पति या प्राणी जातियों के लिए ह्रास है। यानी वनस्पति का भी ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब कमी होना या खत्म होना, लुप्त होना, गायब होना। ह्रास का कारण मतलब ह्रास का अर्थ होता है क्या होना, कमी होना, कम होना, गायब होना, धीरे धीरे बिगड़ना या धीरे धीरे लुप्त हो जाना, यह ह्रास का मतलब है। यह बात काफी दुखदायक है। ये जो पहली पॉइंट है कि विस्तार पूर्वक हम बता रहे हैं मानव की क्रिया में, तो उसमें पहला जो वाक्य है वो कहता है कि ये बात बहुत ही दुखदायक है कि मानव लालच में आकर अपनी क्रियाओं से प्रकृति को छेड़छाड़ कर रहे हैं। यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे या लालच करते जा रहे हैं जिसके कारण से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति का ह्रास हो रहा है, जिससे प्रकृति का तो
धीरे धीरे समाप्त हो ही रहा है, पेड़ पौधों को तो क्षति हो ही रहा है, लेकिन वहां के प्राणी मत जाति मतलब वनों में रहने वाले जीव जंतु जानवर का भी क्या हो रहा है, कमी होते जा रहा है, ह्रास होते जा रहा है। कहता है निम्नलिखित मानव के क्रियाएं प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राणी जाति के ह्रास के कारक है। यानी बहुत सारा काम है, बहुत सारे मानव के द्वारा काम है जिसके कारण क्या हो रहा है, प्राणी जाति और प्राकृतिक वनस्पति क्या हो रही है, समाप्त होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। पहला कारण है मानव विकास के लिए सड़क रेल मार्ग और इमारत का निर्माण के लिए पेड़ को अंधाधुंध कटाई कर रहा है। यानी हम लोग मानव है और हम लोग विकास की रास्ता को देखते हुए पेड़ को काटकर सड़क बनाना चाहते हैं, रेल मार्ग बनाना चाहते हैं, यहाँ तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत वगैरह भी बनाना चाहते हैं। किस लिए? हाँ, मानव विकास के लिए। लेकिन मानव विकास के लिए प्रकृति के साथ ये सब क्या किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ, उसके बाद है दूसरा पॉइंट है औद्योगिक खनन, ये औद्योगिक एवं खनन। औद्योगिक खनन मतलब कोई उद्योग, जैसे अब खनन के कंस्ट्रक्शन जो काम किया जाता है, कोयला वोला निकाला जाता है, उसमें बहुत ज्यादा खनन का मात्रा हो रहा है। आगे कृषि भूमि का विस्तार, या तेजी से कृषि भूमि का क्या करते जा रहे हैं, विस्तार करते जा रहे हैं। जंगलों को काट कर एकदम क्या कर रहे हैं हम लोग, वहां खेती के लिए जंगल काट दिए और वहां पर हम लोग खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हाँ, वनस्पति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है ना। आगे जंगलों में आग लगा देना, यानी आग, जंगलों में आग लगा रहे हैं, तो ये इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का छेड़छाड़ हो रहा है, जिससे हम लोग क्या क्या होगा, हम लोग आपदाओं के संकट यानी आपदाओं से आया आपदा संकट से जुलझने के लिए तैयार हो जाए। यही क्वेश्चन था कि जैविक विविधता क्या है एवं मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैविक विविधता रहेगा तभी क्या होगा, वनस्पति पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव जंतु क्या होंगे, अब पर्यावरण में संतुलन बनाए रहेंगे, जिससे प्राकृतिक आपदा नहीं होगी। परंतु जैविक विविधता में क्या हो रहा है, मानव अपनी आवश्यकताओं की चीज तो किसी ना किसी कारण नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं। जैसे आज कहिएगा कि फल मिल जा रहा है, भोजन मिल जा रहा है, पेड़ पौधे से ही भोजन मिल रहा है। अगर पेड़ पौधा ना हो, आज धान चावल ये सब अंडा वंडा एक सब मिक्सिंग हो रहा है, यानी मिलावट हो रहा है। तो मिलावट होने का कारण क्या है कि आप पूर्ति ही नहीं हो पा रही है। हाँ, फलों को जितना 15 दिन में 20 दिन में बढ़ना चाहिए था, वो 2 दिन में सुई मार के इंजेक्शन मार के बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उससे हमारे क्या हमें नुकसान ही ना पहुंचेगा। तो यही है वह जैविक विविधता और के कारण बताएं, और बताएं कि मानव के क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार प्रकृति और वनस्पति या प्राणी जातियों का ह्रास हो रहा है, यानी कमी होते जा रहा है। इस चीजों को हम लोगों ने जाना। अगले दिन अगले टॉपिक पर फिर से मिलेंगे।